हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय के लिए। हालेलुया। प्रभु ने आज बहुत ही अच्छा वचन दिया है हमारे जीवन में। परमेश्वर ने एक प्रभावशाली वचन दिया है। हालेलुया। बीज के बारे में। हालेलुया। बीज के बारे में। हालेलुया। जब हम देखते हैं लूका 8 अध्याय में, जब हम 11 से हम आगे देखते 11 से 15 तक, तो वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। लिखा है, दुष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है बीज। और मार्ग के किनारे के वे हैं जो सुनते हैं, है ना। तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है। मार्ग के किनारे, है ना। देखो, एक किसान के बारे में उदाहरण दिया गया है। मार्ग के किनारे वाले वे बीज है। हालेलुया। कौन से बीज है? जो बीज आकर शैतान चुरा लेता है। मेरे प्रिय, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते, परमेश्वर के शब्द को सुनते, मानते हैं, मेरे प्रियो, हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो परमेश्वर का वचन, हालेलुया, बोया गया है, या हम जो वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, मानते हैं, कोई दुष्ट आकर उस वचन को क्या करता है? चुरा लेता है। दुष्ट शैतान आकर उस वचन को चुरा लेता है। क्या करता है? कौन आकर चुरा लेता है? दुष्ट शैतान आकर उस वचन को क्या करता है? चुरा लेता है। हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारे विचार से वो दुष्ट शैतान मन से क्या करता है? चुरा ले जाता है। उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो किनारे पर गिरा हुआ बीज, यानी रास्ते के किनारे के ऊपर गिरा हुआ बीज, है ना। जहाँ पर रास्ते पर क्या होता है? मिट्टी नहीं होती, मिट्टी होती है, लेकिन आने जाने वाले लोग रहते हैं, दबता है पैरों के नीचे, है ना, है ना। यदि हम ऐसे मैदान के अंदर, यदि हम किसी मुर्गी को छोड़ते, तो जो आकाश में उड़ने वाली पक्षी की नज़र उस मुर्गी पर भी रहती। तो शैतान उस उकाब के समान है। वो की इस खोज में रहता है कि इसके मन के अंदर अच्छी बातें, चलो मैं निकाल लेता हूँ, इसके हृदय के अंदर अच्छी बातें, चलो मैं निकाल लेता हूँ। शैतान इस खोज में रहता है कि उससे बिगाड़े, उससे बर्बाद करे, उसके मन से बीज चुराए, उसके हृदय से और सच्चाई को चुराए, उसके परिवार से अच्छाई को चुराए। ये शैतान की क्या है? इच्छा है। शैतान ये काम करता है। जब हम आगे पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, इसीलिए शैतान ऐसा करता है कि ऐसा ना कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। विश्वास करके उद्धार पाए। शैतान की ये इच्छा नहीं है कि हम उद्धार पाए, इसलिए वो मन में अच्छी बातों को चुराता है। इसलिए अपने आप को पवित्र बना के रखेंगे तो वो शैतान कभी हमारे मन से, हमारे हृदय से कभी वो, हालेलुया, वो वचन को कभी नहीं चुरा पाएगा, है ना। शैतान की इच्छा नहीं है कि हम उद्धार पाए, शैतान की इच्छा नहीं कि हम छुटकारा पाए, शैतान की इच्छा नहीं है कि हम वो चंगाई को पाए, शैतान की इच्छा नहीं है कि हम वो उद्धार पाकर उस परमेश्वर के राज्य में जा सके। ये शैतान की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि आपका उद्धार हो। आप विश्वास करो उस पवित्र परमेश्वर पर, उस सृष्टिकर्ता पर विश्वास करो और उद्धार पाओ, और एक दिन, हालेलुया, हमेशा की जिंदगी पाओ। हालेलुया। जब हम आगे देखते, वचन क्या बताता है? चट्टान पर के वे सुनते तो है, तो आनंद वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़े दिन तक विश्वास रखते और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। देखो, कभी कभी लोग विश्वास करते, मजबूत विश्वास करते, और कई दिन उनका विश्वास कम हो जाता है जड़ ना पकड़ने के कारण। मेरे प्रियो, यदि संसार की आंधी तूफानों में, यदि झाड़ का, वृक्ष का वो यदि जड़ ना हो, तो उस आंधी में वो झुक जाएगा, उस आंधी में वो टूट जाएगा, उसकी टहनियाँ, उसके जड़ उखड़ कर गिर जाएंगे और सूख जाएंगे। इसलिए इस दुनिया की आंधी तूफानों में हमारा
विश्वास का जड़ मजबूत चाहिए। हालेलुया। हम उस पवित्र परमेश्वर पर हमारी आशा, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास ऐसा दृढ़ कर ले, ऐसा मजबूत करे कि संसार की हर बातों में हम गुजर सके, संसार की हर आंधी तूफानों में, हालेलुया, उस बुराई में हम जय पा सके, उस आंधी तूफानों में भी हम यहोवा का भय मानते हुए, ओ हालेलुया, यहोवा पर भरोसा करते हुए हम यीशु में बढ़ सके। हालेलुया। इसलिए हमारा उद्धार हो, इसलिए हमारा छुटकारा हो। इसकी इच्छा ये है कि हमारा उद्धार हो। हालेलुया। यीशु की इच्छा क्या है? हमारा उद्धार हो। आगे जब हम देखते हैं, जो बीज झाड़ियों में गिरा हुआ है, जो बीज झाड़ियों में गिरा हुआ है, 14 में जब हम देखते हैं, जो झाड़ियों में गिरा हुआ है, यह है जो जो सुनते पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलाप में फंस जाते। चिंता, धन, जीवन की सुख विलाप। देखो कोई कोई लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते, विश्वास करते, उद्धार पा लेते, उसके बाद जीवन के सुख विलापों में फंसकर, और जीवन की उन बातों में फंसकर, धन, चिंता और जीवन की सुख विलाप, ये जीवन की जो जरूरत है उसमें फंस जाता है। अभी किसी को ये जरूरत है, किसी को वो जरूरत है, बिजनेस, नौकरी, ये उसमें फंस जाता है। होना जरूरी है वो, मैं नहीं कह रहा कि इसके विरोध में, ये नहीं कह रहा हूँ, वो होना जरूरी है, पर संसार के इस जाल में हम फंस जाते हैं जो हमें वहां खींच के ले जाता है ना। ये परमेश्वर हमें कितना भी धनवान करे, पर उसके अनुग्रह को कभी ना भूले। जीवन का सुख विलाप, वो सिर्फ जीवन का जो सुख है वही क्या करेगा, पाने की आशा में अपने आप को व्यस्त कर देगा। जीवन की सुख विलाप में, मुझे ये जरूरत है, मुझे वो जरूरत है, मुझे ये जरूरत है। जरूरत तो सब कुछ है इंसान को, लेकिन उसमें ना फंसना। इंसान को हर चीज की जरूरत है, पर उस बातों में या उस चीजों में हम पूरी तरह आकर्षित ना हो जाना। मेरे प्रियो, जिंदगी में जो हमारे लिए अच्छा चीज है वही एक दिन हमारे लिए धोखा है। जिस चीज को हम बहुत प्रेम करते, जिस चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को क्या करते, हम उस चीज को मानते, वही चीज हमारे लिए एक हानिकारक है। पौलुस इस बात को कहता है, जो मेरे लिए लाभ है, जो मेरे लिए अच्छा है, जो चीज मेरे लिए एक लाभदायक है, उसे मैं कूड़ा कचरा समझता हूँ। जीवन का सुख विलाप, जीवन के लिए जितना जरूरत चीज है वो मैं क्या करता हूँ, कूड़ा कचरा समझता हूँ। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए लाभ तो है, पर वो एक कचरे के समान है। यदि आत्मिक नजरिया से जब हम देखते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, कचरे के समान है। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस झाड़ियों में एक बीज गिरा, वो जीवन की सुख विलाप, धन, चिंता में ओ इतना व्यस्त हो जाता है कि परमेश्वर को भूल जाता है। इसीलिए वचन हमें सिखाता है, 15 में जब हम पढ़ते हैं, उसके पहले जब हम देखते हैं, जीवन के सुख विलाप में फंसकर वहीं पर वो क्या होता है, अपना विश्वास खो देता है, भरोसा खो देता है, उद्धार खो देता है। और बाइबल में लिखा है, उसका फल नहीं पकता। ये मेन बात है, उसका फल कभी नहीं पकता, है ना। यदि हम प्रभु में विश्वास किया, भरोसा किया, उद्धार पाया, छुटकारा पाया, चंगाई पाया, स्वर्ग जीवन पाया, और आखिरी दिनों में, यदि हम अंत के दिनों में जब हमारा परमेश्वर के साथ आखिरी मेल मिलाप होने ही वाला है, और हम यदि उस जीवन के सुख विलाप में फंस जाएंगे तो अधूरा हो जाएगा। वो जितना मेहनत किया सब पानी में चला जाएगा। हम स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्या करते हैं, जितना काम किया वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, यीशु ने कहा है। हालेलुया। और जब हम आगे देखते हैं, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में समा लेते रहते और धीरज से फल लाते। हालेलुया। जो अच्छी भूमि में गिरे हुए हैं,
बीज, जो बीज अच्छी भूमि में गिरे हुए हैं, वे क्या करते हैं? वचन सुनकर भले उत्तम मन में संभाले रखते हैं। हालेलुया। वचन को जब हम मन में रखते हैं उत्तम मन से, जब हम सुनते हैं कानों से, मन में हृदय में बैठाते हैं, उसको बाइबल में लिखा उत्तम मन से उसे संभाले रखना। यदि हमारे घर में सोना या चांदी पैसा होगा तो हम कितना उसको संभाल के रखेंगे। ये तो उससे बढ़कर है, ये तो इधर संभाल के रखना है, ये तो हमारे मन में संभाल के रखना है। इसको उत्तम संभाल के रखो। जब हम वो वचन सुनते हैं, मानते हैं, आज्ञा पालते हैं, ओ उसको हम वचन को अंदर हृदय में मन में संभाल के रखो। हालेलुया। जीवन के अंदर संभाल के रखो। बाइबल में लिखा है, ओ संभाल कर रखने से, उत्तम रीति से संभाल कर रखने से हम धीरज से फल लाएंगे। हालेलुया। धीरज से हम फल लाएंगे। धीरज से, और जब हम धीरज धरेंगे, बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उससे का हालेलुया उद्धार होगा। धीरज धरेंगे तब उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए वचन में, हालेलुया, प्रभु में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम प्रतिदिन बढ़ते जाए और इस तरह बढ़े कि हालेलुया उस झाड़ के समान बढ़े। ओ आंधी हो, तूफान हो, हालेलुया, हवा को चीरते हुए, आंधी तूफानों को चीरते हुए हमें प्रतिदिन बढ़ना है और यहोवा का काम पूरा करना है। हालेलुया। खुदावन बाप इस वचन के द्वारा, ओ इस वचन के द्वारा आपको अनुग्रह और शांति, धीरज दी। आमीन, आमीन।